अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक इन अ न्यू वीडियो। आज हम देखेंगे कि एसोसिएशन और एग्रीगेशन क्या होती है। तो मेरे पास एक क्लास बनी हुई है टेस्टिंग की, जो कि हमारी मेन क्लास है। दो क्लासेस मैं यहाँ पर और बनाऊँगा, फाइल न्यू प्रोजेक्ट। इसका एक जो हमारी क्लास होगी प्रोजेक्ट और जावा प्रोजेक्ट को सिलेक्ट कर लें। उसके बाद प्रोजेक्ट का नेम रखें। आपको डायलॉग बॉक्स शो नहीं हो रहा होगा क्योंकि मैं विंडो के अपने रिकॉर्डर से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। तो इस जो न्यू आप क्लास बनाएंगे, सॉरी मैंने प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक कर दिया। यहाँ पर क्लास बनानी है हमने, न्यू क्लास। क्लास मैं बनाऊंगा ऑथर के नाम से, AUTH और ऑथर, ठीक है। एक मैं क्लास और बनाऊंगा यहाँ पर बुक के नाम से, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास टोटल 3 क्लासेस मैंने बना ली, ठीक है। एक मेरी मेन क्लास है, 2 मेरी सिंपल क्लासेस हैं। हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम करते हैं बुक के अंदर हम जाते हैं, ठीक है। इस या हम क्या, बल्कि हम ऑथर के अंदर जाते हैं, ठीक है। ऑथर के अंदर जाते हैं और यहाँ पर इसका कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। कंस्ट्रक्टर का नेम सेम होता है जो हमारी क्लास का नेम होता है, इसलिए मैंने कॉपी पेस्ट किया उसको। अब ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं है, मैं इसको पैरामीटराइज बनाऊंगा। मेरे पास कुछ वैल्यूज़ आ रही होंगी स्ट्रिंग के अंदर, तो मैं लिखता हूँ स्ट्रिंग ऑथर का नेम, फिर मैं कहता हूँ स्ट्रिंग उसकी एज, फिर मैं कहता हूँ जी स्ट्रिंग उसकी ईमेल, ठीक है। अब ये जितनी की जितनी वैल्यूज़ होगी ये मैं मेन के अंदर से इस ऑथर को भेजूंगा। हम टेस्टिंग के अंदर जाते हैं, ऑथर का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, AUTH ऑथर, AU इज इक्वल टू न्यू AUTH ऑथर, इसको बंद करो और एंड पे सेमीकोलन। और यहाँ पे क्योंकि हमने पैरामीटराइज बनाया उसके अंदर 3 पैरामीटर जा रहे हैं ऑथर क्लास के अंदर, नेम है, एज है और ईमेल है, ईमेल। तो यहाँ पर हम उसका नेम भेज देते हैं। सबसे पहले सीक्वेंस हमारा सेम रहेगा, नेम होगा ऑथर का, हम क्या कर देते हैं अली लिख देते हैं, कॉमा डबल कोट्स। उसके बाद उसकी एज है, उसकी एज होगी 20। उसके बाद उसकी क्या, उसकी ईमेल है, ईमेल हम उसकी लिख देते हैं AUDH author@gmail.com। चलो ये ऐसे ही कर देते हैं, एंटर एंटर करते हैं। अच्छा, अभी क्या होना चाहिए, अगर मैं इसको रन करता हूँ तो मेरे पास कुछ भी शो नहीं हो रहा। ऑलराइट, कोई मसला नहीं। अगर मैं इस ऑथर के अंदर जो मेरे पास वैल्यूज़ आई हैं, ठीक है, कुछ मैं ग्लोबल वेरिएबल्स बना देता हूँ। मैं कहता हूँ जी स्ट्रिंग नेम कॉमा एज कॉमा ईमेल, इसको बंद कर दो। और ये चूँकि हमने यहाँ ये वाले जो हमारे वेरिएबल्स हैं और ये वाले वेरिएबल्स हैं ये दोनों सेम है, इसलिए हम दिस डॉट नेम इज इक्वल टू नेम, ठीक है, दिस डॉट एज इज इक्वल टू एज, फिर हम लिखेंगे दिस डॉट ईमेल इज इक्वल टू ईमेल। अगर आपको ये नहीं पता कि दिस डॉट क्या होता है तो इसके ऊपर एक वीडियो बनी हुई है, तो आप उसको चेक कर लीजिएगा। अब हम इसको रन करके देखते हैं कि हमें क्या आउटपुट शो हो रही है, और डेफिनेटली हमें कुछ भी रिजल्ट नहीं मिलने थे, नहीं मिले। इसलिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर टू स्ट्रिंग बनाते हैं। हम इंसर्ट कोड के अंदर जाते हैं, टू स्ट्रिंग, इसको करते हैं जनरेट। अब इसको रन करते हैं, ओके। और यहाँ पर मैं अगर जाऊँ और इसका ऑब्जेक्ट जो हमने बनाया उसको प्रिंट करवा देता हूँ, और अब हमारे पास रिजल्ट्स शो हो रहे होंगे, ठीक है। हमारे पास टू स्ट्रिंग क्यों होना लाजमी है, अगर मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ तो मेरे पास सिर्फ मुझे एक मेमोरी एड्रेस शो हो, तो हमारे पास टू स्ट्रिंग होना ज़रूरी है, ठीक है। अगर ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता फिर कोई मसला नहीं था, अदरवाइज़ हमारे पास टू स्ट्रिंग वैसे भी होना ज़रूरी है। अगर हम कंस्ट्रक्टर के अंदर वाली वैल्यूज़ को प्रिंट करवाना चाहते हैं तो हमारे पास
ये होना ज़रूरी है, ठीक है, टू स्ट्रिंग होना हमारे पास ज़रूरी है। हमने बुक की जो क्लास है इसके अंदर हम आते हैं, यहाँ पर हम बुक का कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। क्या करते हैं हम इसके अंदर, हम बुक की क्या होगी, बुक का नेम होगा, ठीक है, बुक की प्राइस होगी, प्राइस को हम इंटीजर में ले लेते हैं, और इसकी पब्लिश डेट एस कैपिटल, डेट ऑफ, ओके। तो हम इस बुक को कुछ पैरामीटर्स पास करते हैं, कहाँ से करेंगे हम, इसके बाद आओ यहाँ पर लिखो बुक b इज इक्वल टू न्यू बुक, उसको क्रॉस करो। हमारे पास कितने पैरामीटर्स हैं, नेम है, प्राइस है। बुक का नेम क्या होगा, बुक का नेम हम रख देते हैं जादू, उसकी जो प्राइस होगी वो होगी मान के चलो 5000। उसके बाद उसकी पब्लिश डेट है हमारे पास, वो हमने किसके अंदर, स्ट्रिंग के अंदर है, तो हम लिख देते हैं डबल कोट्स 25 दिसंबर 2022, ओके। तो इसको थोड़ा सा मैं नीचे लेके आ रहा हूँ, एम्प्टी स्पेसेस कुछ मैंने ऐड किए, इसको मैं यहाँ पे ख़त्म कर देता हूँ। बुक के अंदर जाते हैं, यहाँ पर क्या करता हूँ मैं, क्या करते हैं हम यहाँ पर कुछ ग्लोबल वेरिएबल्स बनाएंगे, और हम इन्हीं नेम्स को, मतलब इन्हीं वेरिएबल्स के नाम का ना हम बना लेते हैं सेम, फिर हम दिस डॉट लगा लेंगे, स्ट्रिंग नेम कॉमा हमारे पास डेट ऑफ पब्लिश, इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। हमारे पास एक int टाइप का है, int टाइप की प्राइस, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, दिस डॉट नेम इज इक्वल टू नेम, दिस डॉट प्राइस इज इक्वल टू प्राइस, आगे हम करेंगे दिस डॉट डेट ऑफ पब्लिश इज इक्वल टू, कॉपी करो इसको, कॉपी नहीं हुआ मेरा, गया पेस्ट कर दो और एंटर सेमीकोलन, ठीक है। अभी हमने क्या किया, अगर मैं चाहूँ कि हमने, चलो मैं इसका फ़िलहाल इसका भी बना देता हूँ, टू स्ट्रिंग मेथड इंसर्ट कोड, टू स्ट्रिंग के अंदर जाओ, सभी को चेक करो, जनरेट कर दो। तो अभी हम इस बुक के कंस्ट्रक्टर का, इस बुक का जो ऑब्जेक्ट है बी, उसको प्रिंट करवाते हैं, तो मेरे पास इसकी डिटेल जो बुक की होंगी वो प्रिंट हो जाएंगी। और यहाँ पर अगर मैं यहाँ पे करता हूँ ऑथर का AU को भी प्रिंट करवा देते हैं, तो मेरे पास दोनों के कंस्ट्रक्टर्स रन हो रहे होंगे, टू स्ट्रिंग के ज़रिए यहाँ पर हमारे पास वैल्यूज़ शो हो रही हैं। लेकिन अगर मैं चाहूँ कि जो बुक है मेरी, ये किसी ऑथर ने लिखी है, ठीक है, बुक का कोई ना कोई ऑथर होता ही होता है, तो मैं कहता हूँ कि बुक और ऑथर दोनों मुझे एक ही जगह पर एक ही लाइन में प्रिंट हुए मिले। मेरे पास दो तरीके हैं, या तो मैं यहाँ पर इसको कंकैटिनेट कर दूँ किसके साथ, बी के साथ, क्या हो रहा है, वो क्या कहता है, चलो इसकी सुनते हैं। वो कहता है कि जी बैड ऑपरेंट, अगर हम थोड़ा सा और जुगाड़ लगाते हैं, मैं यहाँ पर एक और कंकैटिनेशन करता हूँ, यहाँ पर मैं एम्प्टी स्पेस दे देता हूँ, अब रन करता हूँ, तो मेरे पास दोनों के दोनों एक लाइन में शो तो हो रहे हैं, लेकिन दोनों हैं अलग-अलग। देखो यहाँ पर ऑथर मेरा स्टार्ट हुआ है और यहाँ पर एंड हो गया है, ठीक है, यहाँ पर मेरी बुक स्टार्ट हुई है और यहाँ पर मेरी बुक एंड हो गई है, लेकिन मैंने अपने ऑथर को इस बुक के अंदर लेके आना है, या अपनी बुक को इस ऑथर के यहाँ पर लेके आना है, उसके अंदर, ठीक है। तो वो हम कैसे करेंगे, वो हम करेंगे कि हम इस जो बुक है, इस टाइप का एक वेरिएबल बनाएंगे ऑथर के अंदर, बुक टाइप का हम एक वेरिएबल बना लेते हैं, लेकिन आई थिंक मैंने बुक के स्पेलिंग गलत लिखे हैं,
चलो कोई बात नहीं, इसको मैं बुक बुक कह रहा हूँ, चलो चले तो ऐसे ही। खैर आपने स्पेलिंग मैंने अभी अभी देखे हैं, इसको ठीक कर लीजिएगा। मैं करता हूँ उसको बी कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास एक पैरामीटर आएगा, नेम के बाद एज, यहाँ पर हम कर लेते हैं चलो बुक टाइप का बी, ठीक हो गया। सेम जैसे हमने यहाँ पर वेरिएबल्स बनाए वैसे ही यहाँ पर बनाएंगे, बी इज इक्वल टू बी, और यहाँ पर दिस डॉट हम लगाएंगे। सही हो गया इतना हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर चूंकि आथर का जो कंस्ट्रक्टर है इसके अंदर हमने एक और पैरामीटर ऐड किया है। वो पैरामीटर क्या है, इस बुक का ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर हमारे पास एरर शो होना चाहिए, एरर शो हो रहा है, तो हम यहाँ पर कॉमा लगाएंगे। इस बुक का जो ऑब्जेक्ट होगा इसके अंदर हम यहाँ पर बी को भेज देंगे। अब वो क्या कहता है कि बी तो हमारा तुम्हारे पास है ही नहीं। वो क्यों नहीं है, क्योंकि हमने ये नीचे बनाया। इसको कंट्रोल एक्स करके मैं कंट्रोल वी ऊपर करता हूँ तो मेरा एरर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अभी चूंकि हमने आथर का जो कंस्ट्रक्टर है, जो कि पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर था, उसको उसके अंदर हमने एक न्यू पैरामीटर ऐड किया है। लेकिन जो हमारी टू स्ट्रिंग है, इसको मैं थोड़ा सा डाउन करता हूँ। इसके अंदर हमारे पास नेम है, एज है और ईमेल है। हमारे पास ये वाला वेरिएबल प्रिंट नहीं हो रहा। अगर मैं इसको एज इट इज़ प्रिंट करूँ, मतलब रन करता हूँ, तो फिर क्योंकि हमने यहाँ पर सिस्टम आउट नहीं करवाया, सिस्टम आउट करवा लेते हैं अपने ऑथर को। और यहाँ पर अगर मैं इसको रन करता हूँ तो मेरे पास उसका नेम, एज और उसकी ईमेल शो हो रही है, ठीक है। क्यों ऐसा हुआ है, क्योंकि हमने आथर के अंदर मेरे पास यहाँ पर 3 वैल्यूज़ है। मैं इस टू स्ट्रिंग मेथड को ख़त्म करता हूँ, नया टू स्ट्रिंग बनाता हूँ, इंसर्ट कोड। इसके अंदर जाओगे आप, टू स्ट्रिंग मेथड, यहाँ पर हमारे पास एक नया वेरिएबल शो होगा बी, ठीक है। इसको जनरेट करो। अब हमारे पास 4 वेरिएबल्स आ रहे हैं। अगर मैं अब इसको रन करता हूँ तो ये देखो मेरे पास आथर का नेम है, उसकी एज है, उसका ईमेल आ गया। उसके बाद इसी के अंदर मेरे पास बुक आ गई, बुक का नेम, उसकी पब्लिश डेट, उसकी प्राइस, और यहाँ पर हमारे पास एंड हो गई। पिछले, इससे पहले जो हमने कोड किया था उसके अंदर हमने यहाँ पर सिस्टम आउट करवा कर क्या किया था, हमने सिस्टम आउट करवा कर हमने बुक के बी को भी प्रिंट किया था। सही है। यहाँ पर हम बी को नहीं प्रिंट कर रहे, यहाँ पर हम सिंपल इस ऑथर के ऑब्जेक्ट को प्रिंट कर रहे हैं। इस ऑथर का ऑब्जेक्ट जो है एक पैरामीटर ले रहा है बुक का। बुक का जो ऑब्जेक्ट है इसको एज अ पैरामीटर लेकर प्रिंट कर रहा है। इसलिए हम सिर्फ ऑथर के ऑब्जेक्ट के थ्रू अपनी बुक की क्लास के कंस्ट्रक्टर को भी गेट कर रहे हैं। इसलिए दोनों के दोनों चल रहे हैं। होपफुली आपको मेरी बातों की समझ आई होगी। अगर यहाँ तक आ गया तो आप वीडियो को यहाँ पर क्लोज कर सकते हैं। मैं एक दफ़ा दोबारा से कोड को मतलब रिवाइज़ करवाता हूँ, समरी बता रहा हूँ कोड की दोबारा से। वो अगर सुननी है तो रुको। हमने क्या किया, हमने 3 क्लासेस बनाई। एक हमारी मेन क्लास थी, एक ऑथर की थी और एक हमारी बुक की क्लास थी। अच्छा, तो हमने क्या किया, ऑथर के अंदर हमने एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाया जो कि 4 पैरामीटर ले रहा है। 3 स्ट्रिंग टाइप के हैं, एक बुक टाइप का है। हमने इन 4 के 4 पैरामीटर को ऑथर के अंदर मेन से भेज दिया, ठीक है। ऑथर के अंदर भी हमने टू स्ट्रिंग मेथड बनाया। फिर हम बुक की क्लास के अंदर गए, यहाँ पर हमारे पास 3 पैरामीटर्स हैं, एक स्ट्रिंग है, इंट है और स्ट्रिंग है। ये पैरामीटर भी हमें मेन से यहाँ से आए पैरामीटर्स हमारे पास, ठीक है। इसकी हमने टू स्ट्रिंग मेथड बनाया। ये जो कंस्ट्रक्टर के अंदर जितना भी डाटा होता है ये सारा का सारा कहाँ पे जाता है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर। इस ऑब्जेक्ट मान के चलो, ये जो बी है ना, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, वैसे तो ऑब्जेक्ट ही है, लेकिन इस ऑब्जेक्ट के अंदर ये पूरे का पूरा कंस्ट्रक्टर पड़ा है बुक का, ठीक है। हमने पूरे का पूरा कंस्ट्रक्टर उठाकर इस ऑथर की क्लास के अंदर डाल दिए, ठीक है। जब हमने वहाँ पर टू स्ट्रिंग के थ्रू इसको प्रिंट किया तो वो रीडायरेक्ट हो गया हमारी बुक के ऊपर। उसने वो इस बुक क्लास के अंदर है, उसने देखा अच्छा ये कंस्ट्रक्टर है और इसका ये टू स्ट्रिंग मेथड है। उसने टू स्ट्रिंग मेथड की मदद लेते हुए इन सभी चीज़ों को उधर प्रिंट करवा दी। इसलिए हमारे पास ये वाला सारा का सारा रिजल्ट शो हो रहा होगा।
होपफुली आपको मेरी एसोसिएशन एग्रीगेशन की समझ आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।